Assalamu alaikum everybody who is watching me right now on this YouTube channel whose name is UK Student Life Vlogs। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान अब्बासी एक बार फिर आप लोगों के साथ विद अ न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है that is going to be very interesting because our topic for this vlog will be if you are planning to come to UK, are you planning right और रॉन्ग। तो बेसिकली हमारा व्लॉग आज इस पे होगा कि आप लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के यूके आने की, और आर यू प्लानिंग टू गो समवेयर एल्स, आर यू प्लानिंग राइट थिंग और नॉट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आफ्टर वॉचिंग द न्यूज़ डेली and after watching the situation in Pakistan, I would highly recommend to each and everyone who have done their degrees like inter or bachelors freshly, उन सब को पाकिस्तान अभी इसी वक्त छोड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब वो जगह नहीं रही जहाँ पे आप लोग बैठ के अपना फ्यूचर डिसाइड करें। क्योंकि आप लोगों को खुद नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी बैंकक्रप्ट कंट्री नाउ। तो इसलिए मैं कहूँगा पैक योर बैग्स, डिसाइड व्हाट टू डू इन योर लाइफ, और अपना तहैया कर लें कि आप लोगों ने पाकिस्तान छोड़ना है। अगर कामयाब होना है, अगर फ्यूचर में कुछ करना है, तो आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। राइट नाउ दिस इज़ द टाइम टू लीव द कंट्री, क्योंकि लास्ट ईयर एज यू नो मोर देन 7 लाख पीपल लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है वो बच्चे जो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं 2020 में, 21 में, 22 में, इंक्लूडिंग मी, आई कैन सी दैट टाइम कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जब मैंने अपना इंटर किया तो मैंने देखा, मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिए, एंड आई सी द प्रोसेस एंड द सिस्टम थारोली कि ये सिर्फ पैसा बनाने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपको 20-30 लाख में एक डिग्री, एक पेपर, पीस ऑफ पेपर देंगे, जिस पे आपको बाद में नौकरी भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की चले छोड़े, पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है? जीकी, नस्ट, फास्ट, उनके पास आउट, उनके ग्रेजुएटेड बच्चे जो हैं वो बाद में 20-20, 30-30 हज़ार की नौकरियों पे मैंने देखा है कि इंटरव्यूज़ के लिए जाते थे, उनको वो नौकरी नहीं मिलती थी। तो क्या करेंगे आप ऐसी डिग्री लेके 20-30 लाख लगा के, जिसमें बाद में आपको 20-30 हज़ार की जॉब नहीं मिलेगी यार, तो आप क्या करेंगे? सोचना होगा कि पाकिस्तान is not a place to live now, is not a place to see your future there। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इट्स अ कंट्री, इट्स अ होम कंट्री, बट इसके अंदर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, अपने लोग अपने लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। तो वो सब सिचुएशन, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाह रहा, बिकॉज माई टॉपिक इज़ नॉट दैट। माई टॉपिक इज़ टू मोटिवेट यू गाइज टू फुलफिल योर ड्रीम्स आफ्टर कमिंग टू UK और गोइंग समवेयर एल्स एज वेल। तो हमारी बात हो रही थी कि अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। यू हैव टू लीव पाकिस्तान राइट नाउ, बिकॉज सितंबर इनटेक आ रही है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट इनटेक, क्योंकि सितंबर एक ऐसी इनटेक है जो कि बहुत 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 बेनिफिशियल है in order to come to UK, and that's the right time and a very beneficial time to come to UK, क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उस टाइम पे अकोमोडेशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उस टाइम पे आपको हर जगह से एक इन्वायरमेंट ऐसा मिलेगा, क्योंकि क्रिसमस पास होती है, न्यू ईयर पास होता है, तो सब लोग सब चीज़ों में आपको इजी होगी चीज़ें, क्योंकि जैसे हमारे पाकिस्तान में ईद आ रही होती है, रमज़ान आ रहा होता है, तो काम की डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट्स में लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपको हेल्प आउट होती है चीज़ों में। तो वही इन्वायरमेंट सितंबर इनटेक के बाद होता है, क्योंकि आप सितंबर में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप आते ही आपको जॉब, सबसे बेसिक चीज़ होती है जॉब। तो आपको अगर जॉब मिल जाए एज सून एज पॉसिबल, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज जब आपकी जेब पे हाथ हल्का नहीं होगा, आपकी जेब में पैसे होंगे, तो आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो कुछ मैनेज नहीं कर सकते आप लोग,
क्योंकि फिर आप सोचेंगे यार फीस देनी है, अकोमोडेशन फीस देनी है, ग्रोसरी के पैसे हैं, ये खर्चे। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे आते ही, तो आप जो है दूसरी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगी as compared to if you coming to June intake or January intake. So as I came to UK in September intake as well, तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा कि मुझे जॉब जल्दी मिल गई और मुझे दूसरी चीज़ों में भी आसानी हुई करने में, जैसा कि नहीं होती अगर आप जून या जनवरी इनटेक में आते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इट्स अ राइट टाइम टू मूव। टाइम है 3-4 मंथ्स हैं। अगर आपने नया नया इंटर किया, अगर आपने नया नया बैचलर्स किया है, अपना आइल्स दें फ्रेश। यू नीड 6.5 बैंड्स और अबव इज़ गुड एज वेल। तो जितनी अच्छी आपके बैंड्स होंगे आइल्स के, जितनी अच्छी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो आपको ऑफर करती हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे मिली थी, बिकॉज माई परसेंटेज इन इंटर वाज अबाउट अराउंड 90% एंड माई आइल्स जो था वो भी 6.5 था। तो जिसकी वजह से मुझे जो है 40% स्कॉलरशिप मिल गई थी in University of Northampton where I'm studying right now, and this was my second year, and from next September मेरा तीसरा साल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि my next year will be my last year of bachelor's degree as well, ठीक है। तो इंशाल्लाह next year I'm going to be pass out from University of Northampton for my bachelor's, then I would see what to do ahead। बट बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सितंबर इनटेक इज़ अ गुड टाइम टू कम टू यूके। तो आप लोग अपने बैग पैक करें, छोड़ दें सोचना, बस अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, अपना आइल्स दें और किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, या खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। आप खुद यूनिवर्सिटीज़ को मेल करें, उनसे प्रोसेस पूछें, उनका सारा वीज़ा जिस तरह भी होता है, तो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से जाके उनकी ईमेल एड्रेस पे ईमेल लिख के पूछ सकते हैं, या आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं जो कि आपके शहर सरगोदा, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो आप उनके पास जा सकते हैं, तो वो आपका प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। सेकेंडली आई वांटेड टू टेल यू गाइस के रियलिटी ये यूके की कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव, it's a very good place to study, it's a very good place to fulfill your dreams as well, ठीक है। अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने घर का सहारा बनना चाहते हैं, अपने घर वालों का सहारा बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान छोड़ के यूके आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एंड मेन थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड टुडे आई विल से एज वेल, कि अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने की, और यू आर मोस्ट वेलकम, दिस इज़ द मोस्ट वेलकमिंग कंट्री फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि यूके आते सारी जो है कि हर चीज़ सेट हो जाएगी ना। देखें, अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप एक स्टडी को टाइम देते हैं, ठीक है, उसके बाद 20 ईयर्स का एक पीरियड कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट यू आर गोइंग इनटू मार्केट फॉर जॉब्स, ठीक है। और इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस इन पाकिस्तान एज वेल, अगर आप मार्केट में 10-15 साल रगड़ा नहीं लेते, आप कुछ कमा नहीं सकते, ठीक है। वही चीज़ आपने यहाँ भी अपने माइंड में बिठा के आनी है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि आफ्टर कमिंग टू यूके, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट, there will be a Lamborghini or a Mercedes Benz coming outside with a nice girl, और उसके हाथ में रेड पासपोर्ट होगा और वो प्लेट में रख के कहेंगे जी शहजादा साहब आप आ जाएं, हम तो आपके इंतज़ार में थे। तो वो सोच लेके बिल्कुल नहीं आना। कम विद योर ड्रीम्स, कम विद द राइट माइंड सेट, कम विद योर एफर्ट्स, हार्ड वर्क यू हैव टू पुट टू बिकम समथिंग, टू फुलफिल योर ड्रीम्स, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। आपको हार्ड वर्क चाहिए, आपको पोटेंशियल चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको एफर्ट्स चाहिए, जो आप सब डालेंगे तो फिर रिजल्ट्स आएंगे। उसके बगैर मेरे भाई और मेरी भाइयों की जो बहनों सुन रही हो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों ने एफर्ट्स डालनी है, पोटेंशियल डालना है, हार्ड वर्क करना है,
चीज़ें इजी हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जो बच्चे उधर बैठ के, जैसे कि मैं जब पाकिस्तान था 2021 व्हेन आई वाज कमिंग टू फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान बैठ के सोचता था कि यार इज़ इट अ गुड प्लेस टू कम, माहौल कैसा होगा, इज़ इट अ राइट प्लेस टू कम, मैं अपनी चीज़ें मैनेज कर पाऊँगा, अपनी फ़ीस, अपने अकोमोडेशन, अपने एक्सपेंसेस, विद ऑल आई कैन अर्न समथिंग एज वेल और नॉट। तो मैं बोलूँगा यूके इज़ अ वेरी गुड कंट्री टू कम। आप अपने एक्सपेंस, अपने इनकम भी बनाएंगे, आप एक्सपेंस भी निकालेंगे, आप कुछ बचाएंगे भी, कुछ भेजेंगे भी, ठीक है, आप सब कुछ करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। मैं बार बार कहूँगा, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान से अय्याशी करने, पाकिस्तान से ये सोच करके भाई जी आऊँगा और आके जो है ना अय्याशी करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एज लिविंग हेयर आई नो मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई नो मैनी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो आते हैं, आकर गलत चीज़ों में लग जाते हैं। दे डू ड्रग्स, दे गो फॉर क्लबिंग, दे गो फॉर अदर थिंग्स एज वेल। तो उन चीज़ों से क्या होगा, आप एक रॉन्ग पाथ पे चले जाओगे, बिकॉज योर मोटिव, योर इंटेंशन वॉज नॉट दैट टू कम व्हेन यू आर प्लानिंग टू कमिंग। जब आप प्लान कर रहे होते हो आने का, तो आपकी माइंड सेट जो होता है, जो आपकी सोच होती है, वो ये कि मैंने कुछ करना है ज़िंदगी में, मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, मैंने अपने घर वालों के लिए सहारा बनना है। तो उन सारी चीज़ों को जो माइंड सेट होता है उनके पीछे, वो ये होता है कि आई विल डू वर्क हार्ड फॉर फुलफिलिंग ऑल दैट थिंग्स। अगर आप वही माइंड सेट इधर भी आके रखेंगे तो सब चीज़ें आपके लिए आसान है, सब रास्ते आपके लिए खुले हैं। आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, विद इन दैट पीरियड आप कमाएंगे भी, आप अपने वो जो पैसे लगा के आएंगे 20-25 लाख, वो भी कमाएंगे, आप कुछ और भी सेव करेंगे, फिर उसके बाद आपको PSW मिलेगा, जो कि यूके की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आपको PSW मिलेगा, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आफ्टर स्टडिंग आफ्टर स्टडी बैचलर और मास्टर्स, आप जो है अपनी फील्ड के अंदर अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जब आपको फील्ड के अंदर जॉब मिल जाएगी तो आपको बहुत सारे स्पॉन्सर मिलेंगी, कंपनीज ऐसी जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगी। जो अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, आफ्टर गेटिंग स्पॉन्सरशिप, आप उस अगर स्पॉन्सरशिप पे 5 साल एज अ वर्कर काम कर लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर LR हेयर। तो आफ्टर LR यू कैन अप्लाई फॉर PR, देन आफ्टर PR पासपोर्ट। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाबा ये बोलूँगा कि हार्ड वर्क करना है, मोटिव जो लेके आना है, जो आपका इंटेंशन, जो आपका पीछे मकसद है, उसको नहीं भूलना कि हम आ रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ ब्रदर, मैं आपको सही चीज़ बताऊँगा, सही बात बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप पाकिस्तान से इधर आते हैं नशा करने या क्लबिंग करने या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने, तो मेरे भाइयों, ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत 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 सस्ती हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगी। नशा, शराब, ये सब कुछ इजी वे में अवेलेबल हो जाएगा और सस्ते दामों में। अगर आप इधर आके करेंगे, दैट वुड कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है, वो बहुत महंगा होगा और उसमें आपका कुछ नहीं रखा। आप जो 20-25 लाख घरों से लगा के आओगे, वो भी तबाह, जो घर वाले पीछे बैठे हैं वो भी तबाह, और आप भी तबाह, आपका फ्यूचर भी तबाह। तो आपने वो काम करना है जो कि आपके लिए काबिल फ़ख्र हो, जो कि दैट वुड बी प्राउडेबल फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर फ्यूचर एज वेल, कि आपने इतनी मेहनत की, आपका फ्यूचर सिक्योर है, अच्छा है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ना कि आप कोई गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएं, यहाँ की पुलिस के रिकॉर्ड में या कहीं पेपर्स में आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, तो आपके लिए सारी ज़िंदगी वो एक धब्बा बन जाएगा। तो आपने वो काम नहीं करना जिसमें आपकी भलाई ना हो। तो आपने वही काम करने हैं जो आप सोच लेके आओगे कि आप आओगे, आप पैसा कमाने आओगे, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने आओगे, एक अच्छी डिग्री लेने आओगे। नो डाउट यूके की जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती है, ठीक है, उसकी वर्ल्ड वाइड वर्थ है। अगर आप यहाँ से पास आउट होते हैं, इधर से ग्रेजुएट होते हो, तो उसकी वर्ल्ड वाइड वर्थ है। आप दुबई जाओगे, आपको नौकरी मिलेगी, आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप अमेरिका जाओगे, आप कनाडा जाओगे, हर जगह लोग बोलेंगे यार एक अच्छी प्लेस है, अच्छे एनवायरनमेंट से पढ़ा हुआ बच्चा है, इसके पास कुछ ना कुछ अच्छा एजुकेशन है, तो ये हमें कुछ ना कुछ अच्छा फ़ायदा देगा। तो वो सब आपको CV में जब आपकी देखेंगे, तो वो आपको एक प्रायोरिटी देंगे कि ये बच्चा वहाँ से पढ़ा हुआ है, तो इसकी स्टडी की वर्थ है,
कंट्री की वर्थ है, यूके का वीज़ा जब लग जाएगा यूके के वीज़े की वर्थ है, ठीक है। उसके बाद और चीज़ें भी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, लेकिन वो कंटेंट के अंदर कंटेंट बन जाता है, तो मैं आपको चीज़ें जो है वो सेपरेट आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। लेकिन इस व्लॉग का मकसद यही है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान छोड़ने का, तो इट्स अ वेरी राइट डिसीजन। आप पाकिस्तान छोड़ें, सितंबर इनटेक आ रही है, सितंबर इनटेक पकड़ें, यूके आएँ, यूके आके आपको जो जो ड्रीम्स है वो पूरे करें और अपने घर वालों के भी ड्रीम्स पूरे करें। सब कुछ आसान है, सब कुछ ईजी है इफ़ यू आर रेडी मेंटली एंड फिजिकली फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस, ठीक है। अगर आप रेडी हैं वो सब चैलेंजेस लेने के लिए, जो कि आफ्टर टेकिंग दैट चैलेंजेस यू नो दैट यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल, यू हैव अ राइट एंड ब्राइट फ्यूचर। तो आप अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही है इस वीडियो में, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने घबराना नहीं, आप सही प्लानिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें डिस्कस करूंगा, कुछ और बातें बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। और आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको यूके लाइफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी राइट नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम वर्क, आई डिड माई 12 आवर शिफ्ट, बट यू कैन सी स्टिल आई एम एक्टिव, क्योंकि आई हैव मोटिवेशन, आई हैव ड्रीम्स, आई हैव थिंग्स टू डू। और मैं अपने चीज़ों के, अपने विजन्स के साथ मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ कि मैंने ये करना है एंड इसके लिए ये एफर्ट्स चाहिए, ये हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और मैं वो कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा हाउ आई एम लिविंग हेयर, what type of job I'm doing, how much I'm earning and wherever I'm going in UK और out of UK। जैसे कि मैं एक यूरोप का ट्रिप भी कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे आई एम गोइंग टू स्पेन एज वेल। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा, स्पेन की बार्सिलोना जाएंगे हम लोग, वो उसकी जर्नी और सब कुछ, उधर का एनवायरनमेंट भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बट दिस चैनल इज़ फॉर यू गाइज हु आर प्लानिंग टू कम टू यूके, और इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, अपडेट्स अबाउट यूके लाइफ एज वेल एंड अबाउट यूके स्टूडेंट लाइफ एज वेल। और इसमें मिक्स सा एक कंटेंट मिलेगा आपको, सब कुछ मिर्ची मसाला, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस चैनल, ऑन दिस चैनल सॉरी। तो आप लोगों ने स्टे ट्यून with me on this channel. You will love watching my vlogs, you're gonna enjoy as well. So first of all, the reason behind making this vlog is to motivate you guys and tell you guys that it's a right decision to come to UK. तो आप लोग सही सोच रहे हैं, सही दिशा, सही सिमत में जा रहे हैं, सही वे पे लग गए हैं। तो अब आपने पीछे नहीं हटना, अपना आइल्स दें, अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, सितंबर इनटेक लें, and inshallah I will tell you other things about student life and UK life as well in next coming vlogs. आज तक के लिए मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।